कुछ कुछ तो पढ़ाते थे, पढ़ा के गए हैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ तो लगभग हमको लगता है कि सभी को आइडिया है। कौन कहा नहीं जानते हैं? ठीक है, तो बेसिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बेसिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये जो आपका झारखंड का क्लासेस होगा, ये चाहे वो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार आप पढ़ाई कीजिए झारखंड लेवल में, जहाँ पर भी जीएस पूछता है वहाँ पे आपका क्या आएगा, इससे फ़ायदा होगा कहीं पर भी। क्लियर? चाहे वो मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप में से जब थोड़ा सा हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर पहले डिस्कस कर लेंगे कि उसका सिलेबस का पैटर्न क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि सामने वाले से लड़ने जा रहे हैं और पूरा एकदम कह रहे हैं कि मेरे पास तो बंदूक है, उसको तो आज गोली मार देंगे, और वहाँ जब पहुँचे तो वो क्या निकाला, परमाणु बम रेडी करके रखा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा हमसे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये हमें नहीं पता होगा या सिलेबस नहीं पता होगा तब तो बेकार है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग को क्या जानना है, अच्छे से एकदम सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा जाएगा। क्लियर? तो उत्पाद सिपाही में आप लोग सबको एलिजिबल है ना? तो पहले थोड़ा सा हम लोग उत्पाद सिपाही का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोग जान लीजिए कैसा क्वेश्चन किस में पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस देखिए, उत्पाद सिपाही का मेन सिलेबस क्या है। 3 पेपर का एग्जाम होता है झारखंड में, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। चाहे आप झारखंड दरोगा देने जाइए, उत्पाद सिपाही देने जाइए, एक्साइज कांस्टेबल का स्पेशल ब्रांच का एग्जाम होने वाली है वो देने जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, उसमें कितना होगा, 3 पेपर होगा। पेपर 1 में क्या होता है, क्वालिफाइंग, पता होगा आप लोग को। पेपर 1 में क्या होता है, क्वालिफाइंग। 60 क्वेश्चन हिंदी का और 60 क्वेश्चन इंग्लिश का। दोनों में से किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है और हिंदी में भी क्वालिफाई करना है। मतलब 60 क्वेश्चन आएगा, 33% आपको लाना है, 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। सर इसमें आता क्या है, जैसे 60 क्वेश्चन अगर हिंदी का आया, उसमें 40 क्वेश्चन आएगा पैसेज से, पढ़ के आंसर वाला होता है ना पैसेज। इंग्लिश का भी 40 क्वेश्चन पैसेज से, 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर, 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर। ये किसका सिलेबस होता है, क्वालिफाइंग का। इसका नंबर आपका मेरिट पे नहीं ऐड होगा। इसमें केवल क्या करना है, हम लोग को पास करना है। ठीक है, क्या करना है, केवल हम लोग को पास करना है, क्वालिफाई करना है। अब दूसरा पेपर कौन आएगा, तो सेकंड पेपर आएगा आपका लैंग्वेज पेपर, भाषा वाला पेपर। और भाषा में आप कुछ भी रख सकते हैं, हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, उर्दू रखिए, खोरठा रखिए, नागपुरी रखिए, कुड़ुक रखिए, मुंडाई रखिए, संथाली रखिए, जो आपको सूटेबल लगे वो लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। याद रहेगा, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल रहे उसको आप रख सकते हैं लैंग्वेज पेपर के रूप में। लेकिन याद रखिएगा, हिंदी रखने से भी काम चल जाएगा। हिंदी में आप लोग शायद पढ़ के अभी आए होंगे, क्षितिज और कृतिका, यही तो बुक चलता है ना क्लास 9-10 में। तो हिंदी का जो उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, उसमें यही 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका, और साथ में हिंदी ग्रामर। इंग्लिश में जो बुक पढ़ के आए हैं 9-10 में, वही इंग्लिश ग्रामर का बुक में ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटी लैंग्वेज पेपर की अगर बात किया जाए, तो लैंग्वेज पेपर में क्या होगा, या तो वही हिंदी का बुक पढ़ना है, या कुड़ुक ले लीजिए, नागपुरी ले लीजिए, वो सिलेबस आपको पता चल जाएगा। ये मेरिट पेपर है, ये नंबर ऐड होगा। और फिर तीसरा पेपर कौन सा आएगा, सबसे लास्ट वाला पेपर, वो कहलाता है जीएस पेपर। कौन सा पेपर, जीएस पेपर। और जीएस पेपर में क्या क्या याद रखना है कि जीएस पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, झारखंड जी के, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि पढ़ना क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट में फोकस देना है। लैंग्वेज पेपर में कितना क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर में टोटल कितना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन आता है।
प्रत्येक क्वेश्चन में 3 मार्क्स होता है एंड टोटल कितना हो गया 300। इसमें आप अपना लैंग्वेज चुन लीजिएगा। जनरली जिसको इधर उधर कुछ समझ में नहीं आए तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा। और वो जो किताब होगा उसमें लाइन बाय लाइन आपको रट जाना है। जैसे कि मानते किताब में शायद आप लोग पढ़े होंगे, फादर कामिल बुल्के के बारे में एक चैप्टर है क्षितिज और कृतिका में। तो पूछेगा कि कामिल बुल्के का जन्म कब हुआ था, इनको और कोई अवार्ड मिला है तो कब मिला, जैसे उनका जो देहांत हो गया था उसके बाद उसको लाया गया था तो किस गाड़ी से लाया गया था। जो कहानी में लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा वो सवाल आपसे सीधा सीधी पूछ लिया जाएगा और आराम से इस पेपर में आप 90% स्कोर कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकते हैं और थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए तो। ठीक है, फिर हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, पेपर 3 की। पेपर थर्ड में कौन कौन सा पेपर होगा, तो सबसे पहला जो होगा झारखंड जीके। सबसे पहला क्या होगा, झारखंड जीके। और उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके से आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 50 क्वेश्चन। केवल झारखंड जीके से कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसको हम लोग जीएस कहते हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब मिला के। जीएस से कितना क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, कहां से, जीएस से 90 हो गया। अलग से पूछेगा साइंस, अलग से क्या पूछेगा, साइंस अलग से पूछा जाता है। इसके पीछे लॉजिक भी है। आप अगर उत्पाद विभाग में जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि खाना में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, किसमें प्रोटीन है, कौन सा खराब क्वालिटी का है, कौन सा अच्छा क्वालिटी का है, जानकारी लेना होगा ना। तो साइंस का कितना क्वेश्चन दे देगा, 20 क्वेश्चन। कुल मिला कितना हो गया, 110। और 10 क्वेश्चन पूछेगा आपको साधारण मैथ। कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। कुल मिला के टोटल कितना हो गया, 120 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन कितना मार्क्स, 3, यानी कितना हो गया, 360। तो इस पेपर में 360 और उधर वाले पेपर में 300। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 660। अब ये तीनों पेपर एक ही दिन में होगा तो बैठने की आदत भी लगानी होगी। 8 बजे एग्जाम चालू होगा, 8 से 10 होगा लैंग्वेज पेपर, फिर आपको छुट्टी मिलेगा। 12 से 2 क्या होगा, 8 से 10 होगा आपका क्वालिफाइंग पेपर, वो हिंदी इंग्लिश वाला, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। फिर आपका दोपहर आएगा 12 बजे, 12 से 2 क्या हो जाएगा, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, खोटा, नागपुरी, जो भी आप पेपर लीजिएगा उसका। और जब एकदम थक जाइएगा, नींद आने लगेगा, तो शाम के समय कौन सा पेपर होगा, थर्ड पेपर। तो एग्जाम से पहले एग्जाम का तैयारी भी हम लोग करना होगा कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में क्या होगा, एग्जाम होगा। और कोई प्री मेंस कुछ नहीं, एक ही सिंगल एग्जाम होगा। और उसके बाद अगर आप पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, तो आपका नौकरी पक्का। कि पहले ही आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, रनिंग पहले है, रनिंग होगा, मेडिकल होगा। जब सब में क्वालिफाई कीजिएगा तब आपका क्या होगा, ये वाला सेक्शन रहेगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। तो हम लोग धीरे धीरे झारखंड जीके को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लैंग्वेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, हमारा झारखंड जीके। क्या जीएस की बात किया जाए, जीएस में कौन कौन आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, ये सारे सेक्शन आ जाएंगे। लेकिन झारखंड जीके सिंगल सेक्शन है, झारखंड के बारे में ही पढ़ना है। और हम लोग इसमें से बहुत कोई आप लोग होंगे जो झारखंड से ही बिलोंग करते होंगे, मैक्सिमम लोग। तो बहुत सारा चीज आप खुद भी जानते हैं। आपसे अगर हम इसे पूछे कि टैगोर हिल कहाँ पे है, रांची में है, ये हमारे लिए इजी है। मोराबादी मैदान कहाँ पे है, रांची में है। लेकिन बाहर जो बैठ के पढ़ रहा होगा उसको याद करना पड़ता है कि टैगोर हिल रांची में है, याद करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग याद करते हैं ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। लेकिन जो आगरा में रहता है क्या उसको याद करना है, सिंपल सी बात है। आपसे पूछा जाए जोन्हा फॉल कहाँ पे है, जोन्हा वाटरफॉल सर रांची में है। लेकिन बाकी लोग
याद कर रहा है कि जोना वाटरफॉल कहाँ पे है, रांची में है। बिरसा मुंडा जैविक पार्क और मांझी है ना, और मांझी में। तो जो भी सवाल आएगा उसमें 20% क्वेश्चन ऐसा आएगा जो अब जहाँ जहाँ अपने अपने जिले से आए होंगे, रांची में रह रहे हैं, तो 20% क्वेश्चन आपको ऐसे ही पता है, पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, आपको खुद पता है। अब आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे कोई नदी बहती होगी तो उसका नाम तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। मान लेते कोई पलामू का गढ़वा का है, तो गढ़वा वाले लोग को पता है कि वहाँ कन्हर नदी बहती है, पता ही होगा। अब कोई साहेबगंज का है तो उनको पता है कि साहेबगंज में कौन सी नदी, गंगा नदी। जो दुमका में है तो दुमका में कौन सा नदी, मयूराक्षी नदी। अभी उसी मयूराक्षी नदी पर पूरे झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, और उस ब्रिज का नाम क्या है पता है, सेल्फी ब्रिज। ब्रिज का नाम क्या है, सेल्फी ब्रिज। वो मयूराक्षी नदी पर बन रहा है और झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है। तो ये सब जो अलग अलग क्षेत्र से आप लोग बिलोंग करते हैं, कोई माउंटेन है, पहाड़ है, जैसे बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे, गढ़वा में है। जो गढ़वा वाले लोग होंगे उनको पता है क्या बूढ़ा पहाड़ है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। जो खूंटी में है तो डुम्बार पहाड़ है। रांची वाला ये कौन सा है, गोंदा पहाड़, जिसमें आपका रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन जिस पहाड़ में है उस पहाड़ का नाम क्या है, गोंदा पहाड़। अभी आप लोग देखते होंगे नकटा पहाड़ रांची में है। तो पहाड़ हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का तो आपको ऐसे ही याद है, और एक दूसरे से डिस्कस करके हम लोग और भी आगे जान लेंगे। तो लोड नहीं लेना है ज़्यादा सा एकदम कि पढ़ना है रटना है, आराम से आना है, आराम से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। सिलेबस आइडिया हुआ कि ये हमारा सिलेबस है, इतना टाइम हम लोग को पढ़ना है, और लगभग हमारा जुलाई के आसपास से क्या है, रनिंग चालू है। और आप मान के चलिए सितंबर के आसपास आपका क्या हो जाना तय है, एग्जाम हो जाना तय है उत्पाद सिपाही के लिए। बाकी एग्जाम पहले ही है, जो इंटरमीडिएट वाला आ रहा है, अभी मैट्रिक का भी आ रहा है, मैट्रिक का एक वैकेंसी और आएगा, इसमें रनिंग नहीं होगा, पहले क्या होगा, एग्जाम होगा। तो एक तो उत्पाद सिपाही आपके लिए हो ही गया, एक मैट्रिक वाला भी हो गया, एक इंटर वाला भी हो गया, जो लोग इंटर क्वालिफाई हैं, तो तीनों वैकेंसी आपके लिए हो गया। और लगभग तीनों का पैटर्न क्या रहेगा, यही रहेगा, लगभग सेम रहेगा, ठीक है। चलो, तो जोहार झारखंड करते हुए हम लोग झारखंड को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक आइडिया आप लोग को क्या क्या है हमें थोड़ा सा बताइएगा। वीडियो रुक रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। बेसिक आइडिया आप लोग को क्या क्या है थोड़े हमें बताइए। तो बेसिक आइडिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारा झारखंड अलग कब हुआ। डेट 15 नवंबर 2000। अच्छा, किसी भी राज्य को अलग करने का, सेपरेशन करने का पावर किसके पास होता है। जैसे कि मान लेते हैं कल हमको सुबह याद होगा कि नहीं रांची को एक नया राज्य बनाएंगे, तो क्या रांची एक नया राज्य बनेगा। किसी ना किसी के पास तो पावर होता होगा ना, बोलिए जोर से बोलिए। राज्यपाल नहीं, केवल लोकसभा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और वेरी गुड संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों जब तक नहीं कहेगा कि किसी को अलग किया जाए तब तक हम लोग नए स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे पंजाब में मांग उठता है खालिस्तान का, कहता है ना कि क्या बनाओ, खालिस्तान बनाओ। हम लोग भी बोलते थे आदिवासी स्थान बनाओ। झारखंड को हम लोग क्या कहते थे, आदिवासी स्थान बनाओ। ये डिमांड उठता है। जो कोल्हान वाले क्षेत्र से हैं वो लोग कहते हैं कोलिस्तान बनाइए, ये डिमांड कभी कभी कर देता है। जो असम वाला एरिया है वो लोग क्या कहते हैं, बोडोलैंड बनाएंगे। तो केवल बनानेंगे, बोलने से नहीं बनेगा। भारत का कुछ भी काम होगा वो किसके आधार पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होगा, संविधान के आधार पे होगा। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 3, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 ये कहता है कि कभी भी नए राज्य का जो फॉर्मेशन होगा अपने ही अंदर अगर चेंज करके नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो वो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। याद रहेगा। यानी झारखंड का भी निर्माण हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, पार्लियामेंट से ही हुआ होगा।
मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है कि केवल मुंडी हिला रहे हैं? आ रहा है ना? नहीं आए तो तुरंत मना कर देना है कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। वो मुंडी हिलाने वाला टेंडेंसी क्लासरूम के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरी बात, ना तो हम आपको पहचानते हैं, ना आप हमें पहचानते हैं, ना बगल वाले को पहचानते हैं। किसी किसी को होता है ना कि हम कुछ पूछ लेंगे, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। तो भैया काहे का इज्जत? कौन सा फुआ का बेटा बेटी बैठा हुआ है कि घर वाले को बता देगा? जब तक क्लासरूम में है तब तक पहचान रहे हैं, तुम कौन हम कौन, यही ना बात है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेइज्जती हो जाता है तो वही ना जहाँ पे घर के लोग होंगे, माता पिता को पता चला कुछ गलत काम कर दिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कोई डाउट हो तुरंत क्या करना है? पूछना है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा झारखंड बना, अलग हुआ, इसके लिए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल का यूज किया गया? आर्टिकल 3 का यूज किया गया। आर्टिकल 3 का यूज किया गया। और आर्टिकल 3 क्या बताया कि अलग करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट, इन तीनों का क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। यानी तीनों के परमिशन से ही झारखंड अलग हुआ होगा। लेकिन झारखंड पहले था कहां? बिहार में था। तो बिहार के विधानसभा से भी तो एक एक्ट पास कराएंगे। अगर बिहार से भी नहीं पास कराएंगे तो ये भी तो अनफेयर है। तो सबसे पहले जब झारखंड अलग हुआ, इसके लिए एक बिल लाया गया, एक नियम लाया गया, और उस बिल का नाम क्या था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्या लिखना है? एक एक करके सारा पॉइंट लिखना है। लिखिए, पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। एक विधेयक आया। कब आया? तो कहना है कि वर्ष 2000 को आया। वर्ष 2000 को एक बिल आया। उस बिल का नाम क्या पड़ा? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब देखिए, सबसे पहले ये बिल कहां गया? बिहार विधानसभा में। ये बिल कहां पे पहुंचा? सबसे पहले बिहार विधानसभा में। और बिहार विधानसभा में इस बिल को 25 अप्रैल 2000 को पास किया गया। बार बार कह रहे हैं, क्लासरूम के अंदर ही हम लोग को याद करके जाना है। एक बार रिवीजन करना है, परमानेंट याद हो जाएगा। तो समझ के रटना, रटने वाला टेंडेंसी में जाना ही नहीं है। क्या कहें हम लोग कि नया राज्य बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में कौन आता है? ये तीनों आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सर ये कहता कौन है कि नया राज्य बनाने का पावर संसद के पास है? पार्लियामेंट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है। संविधान का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3। मतलब कोई भी नया राज्य बना है, चाहे अभी कौन बना, तेलंगाना बना ना, जम्मू कश्मीर से अलग होके लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, ये सब किससे बना? आर्टिकल 3 से बना। ठीक है। और ये जो बिल आया, उस बिल का नाम क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। सर झारखंड इस बिल का नाम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? भाई पार्ट किसका थे? बिहार का ना, उसी का ना दोबारा गठन कर रहे हैं। एक पार्ट का नाम बिहार रह जाएगा और एक पार्ट का नाम झारखंड हो जाएगा। तो पहला बिल आया बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, और ये कहां पारित हुआ? कब पास हुआ? पूछेगा इस समय बिहार के सीएम कौन थे? राबड़ी देवी। बिहार के सीएम कौन थे इस समय? राबड़ी देवी जी। लिख लीजिए, श्रीमती राबड़ी देवी।
लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी थी, है ना। तेजस्वी और तेज प्रताप जी की मम्मी, है ना। चलिए हो गया। सीएम कौन था इस समय? राबड़ी देवी। फिर क्या पूछ लेगा कि इस समय बिहार का गवर्नर कौन था, राज्यपाल कौन था? ये भी तो पूछ सकता है ना, राज्यपाल भी पूछ सकता है। तो उस समय राज्यपाल कौन था? तो क्या कहना है? वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे, वीसी पांडे, बीसी पांडे। चलिए आंसर भी एकदम सही आ रहा है, स्क्रीन फुल नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, राज्यपाल कौन हो गया हमारे, गवर्नर कौन हो गया? वीसी पांडे। इसके बाद ये बिल कहां गया? लोकसभा में। ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक है, इसको कहां भेज दिया हम लोग? लोकसभा। और लोकसभा में ये कब पास होगा? 2 अगस्त 2000 को। लोकसभा से कब पास हो गया? 2 अगस्त 2000 को। फिर ये बिल कहां पहुंचेगा? राज्यसभा। राज्यसभा से कब पास हुआ? 11 अगस्त 2000 को। झारखंड की क्लास हम भी पढ़ाएंगे और आपके जो सर हैं, निखिल सर या मेहुल सर क्लास लेते हैं ना, वो भी पढ़ाएंगे। कुछ कुछ सेक्शन वो पढ़ाएंगे, कुछ कुछ सेक्शन हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया? लोकसभा 2 अगस्त, राज्यसभा 11 अगस्त। और प्रेसिडेंट महोदय ने कब साइन किया? 25 अगस्त 2000। लिख लेना है 25 अगस्त 2000 को। लोकसभा से 2 अगस्त, राज्यसभा से 11 अगस्त, और प्रेसिडेंट महोदय ने कब साइन किया? 25 अगस्त 2000 को। 25 अगस्त 2000 को। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बेसिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको। अब देखिए, अब यहां से एक सवाल आता है कि जिस समय झारखंड का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कंटेम्परेरी सवाल पूछेगा ना कि जब झारखंड अलग हुआ उस समय सरकार किसकी थी, किस पार्टी का सरकार था? तो एनडीए, बीजेपी प्लस एनडीए। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे पीएम हमारे? अटल बिहारी वाजपेयी। लिख लेना है, झारखंड गठन के समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? बोलिए बोलिए, किसी को भी याद हो बोलिए। के आर नारायणन लिखना है। राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। के आर नारायणन। वेरी गुड, अटल कुमार बिहारी वाजपेयी। आंसर सही आ रहा है आप लोग का भी। और प्रेसिडेंट क्या लिख लेना है? के आर नारायणन। अब प्रेसिडेंट जब लिख ही लिए तो यहां से 2 सवाल और लिख लीजिए। जो के आर नारायणन जी है, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। फर्स्ट शेड्यूल्ड क्लास के राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? के आर नारायणन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, तो क्या आंसर देना है? के आर नारायणन। लिख लेना है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। मतलब शेड्यूल्ड क्लास बोलते हैं हम लोग, कास्ट कहते हैं। एससी और एसटी बोलते हैं ना,
तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, कभी सोच के देखें क्यों कहा जाता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान में अनुसूची है, कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। जिसका नाम उस अनुसूची पे लिखा हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। बात समझ में आया? अगर हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुसूची में लिखा हुआ है, तभी क्या नाम पड़ा है? अनुसूचित जनजाति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे आइए। तो के.आर. नारायण क्या थे? भारत के पहले क्या थे? दलित राष्ट्रपति थे। पॉइंट क्लियर? चलो, ऑप्शन में ध्यान देना है। ऑप्शन में ये ऑप्शन बहुत देता है, के.आर. के साथ आर के, नाम एक जैसा है। ऑप्शन डालेगा के.आर. नारायणन और क्या डाल देगा? आर के नारायणन। तो आंसर आर के नारायणन टिक करके नहीं आना है। क्या आंसर टिक करना है? के.आर. नारायणन। आर के नारायणन का एक फेमस पुस्तक है, एक बुक है, मालगुड़ी डेज। बचपन में अगर आप लोग क्लास 9th में शायद सिलेबस में यही अभी भी पालमपुर की कहानी पढ़े हैं आप लोग? हाँ, चलिए, तो जो पालमपुर की कहानी है ना, वो इसी पर बेस्ड है, मालगुड़ी डेज। लिख लीजिए, आर के नारायण मतलब मालगुड़ी डेज। आप लोग भी शक्तिमान जनरेशन का ही है क्या? मतलब सुपर हीरो शक्तिमान वाले ही है ना? चलिए, मालगुड़ी डेज। अब धीरे धीरे शक्तिमान खत्म होने जा रहा है। मालगुड़ी डेज ये बुक का नाम है। हाँ, अभी एवेंजर आ गया, बात सही बोल रहे हैं, अब शक्तिमान भैया नहीं रहे। तो हम लोग पहले बहुत देखते थे सॉरी शक्तिमान। पूरा नाम हमको नहीं आइडिया है, इसका तो नाम बहुत लंबा है, कुदुम्बरम ऐसा कुछ नाम है, साउथ के हैं, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, तो के.आर. नारायणन याद रखिएगा। क्लियर? और झारखंड सॉरी भारत के क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे। तो अभी तक हम लोगों ने एकदम बेसिक क्या देखा कि झारखंड का जो बिल है वो कैसे कैसे पास हुआ। अब यहाँ पे आता है कि सर 25 अगस्त 2000 को जब प्रेसिडेंट साइन कर ही दिया तो 26 अगस्त को ही हम लोग क्या बना लेते? झारखंड बना लेते। लेकिन हम लोगों ने कब तक वेट किया? 15 नवंबर 2000 तो क्यों? वेरी गुड। किसी चीज को जब झारखंड अलग ही हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण से हम लोग चाहते से कि झारखंड को कुछ ऐसा डेट में अलग किया जाए कि लोगों को याद रहे। और झारखंड के धरती आबा कौन है? भगवान बिरसा। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब आता है? 15 नवंबर को। तो हम लोगों ने वेट किया और 15 नवंबर 2000 को क्या लिख रहे हैं हम लोग? 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में किसका गठन किया हम लोग? झारखंड का गठन किए। पॉइंट क्लियर हुआ? किसके जन्म तिथि के अवसर पर? बिरसा मुंडा के। झारखंड से इकलौते शहीद हैं जिनका फोटो पार्लियामेंट में लगा हुआ है। हम लोग तो झारखंड में लगाते ही है, भारत के संसद में आपको किनका फोटो दिखेगा? बिरसा मुंडा जी का फोटो लगा हुआ मिलेगा। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट हम लोग बात किए कि झारखंड या किसी भी राज्य को अलग करने का पावर किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और संसद बोले तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो झारखंड को अलग करने के लिए एक बिल आया, उस बिल का नाम क्या था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, यही नाम था ना। उस बिल को सबसे पहले कहां से पास किया गया? बिहार विधानसभा से। कहां से? कब पास किए? 25 अप्रैल 2000। फिर वो बिल कहां गया? लोकसभा से। कब पास हुआ? 2 अगस्त 2000। फिर वो बिल कहां गया? राज्यसभा में। कब पास हुआ? 11 अगस्त
2000। फिर कहाँ गया? और प्रेसिडेंट कब साइन किए? 25 अगस्त 2000। उस समय हमारे सीएम कौन थे बिहार के? श्रीमती राबड़ी देवी। गवर्नर कौन थे? वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे, है ना। फिर उस समय पूरे भारत के पीएम कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायणन। और इस तरह से हमारा झारखंड अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब झारखंड क्या हो गया? पृथक हो गया। किससे? बिहार आज। लेकिन इतना आसानी से नहीं हुआ था। ये तो हम लोग केवल एक्ट को देखें ना। झारखंड को बिहार से अलग करने की जो लड़ाई है ये स्टार्ट हुआ था 1912 से। 1912 से। और एक पर्सन थे जिनका नाम था जे बार्थोलोमन, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और धीरे धीरे अलग होते हुए झारखंड कहाँ पहुंच गया? आज की स्थिति में पहुंच गया। अब तो झारखंड का शादी का उम्र भी हो गया, मतलब 18 साल में क्या हो गया? युवा हो जाते हैं। 21 साल में क्या होता है? शादी का एज है। अब कहाँ तक पहुंच गया है? 23 साल तक पहुंच गया है। तो 23 साल का हमारा झारखंड हो चुका है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग कुछ बेसिक चीज में आते हैं जो आप लोग बताइएगा कि पढ़े हैं कि नहीं। फर्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। जिला के बारे में सर आप लोग को पढ़ाए थे, पढ़ा दिए थे ना सारे जिला के बारे में। जिला वगैरह पढ़ लिए है ना कि कौन पश्चिम बंगाल को टच करता है, कौन उड़ीसा को टच करता है, ये सब तो पढ़ लिए बेसिक चीज। तो चलिए हम लोग झारखंड को घूमने चालू करते हैं एक एक करके, यहीं पर बैठ के, कि किस एरिया को क्या कहते हैं, किस एरिया को किस नाम से जानते हैं। झारखंड का अलग अलग जो क्षेत्र है उसका खासियत कहाँ है, कहाँ पर जुबली पार्क है, कहाँ पर फोसिल्स पार्क है, कहाँ पर दालमा वन्यजीव अभयारण्य है, कहीं पर बेतला नेशनल पार्क है। अलग अलग जगह है ना, अलग अलग नदी बहती है, तो अलग अलग चीज हम लोग को समझना होगा ना। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक के बाद, क्योंकि आप लोग बेसिक जानते हैं तो बेसिक को हम थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। बेसिक के बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या होगा? फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड। झारखंड का भौतिक विभाजन, मतलब घूमने चलना है और वहां क्या क्या हम लोग देखें उसको केवल नोट डाउन करना है। ओके, लगाया जाए हेडिंग, झारखंड का भौतिक विभाजन। और आप लोग इतना मतलब शांत मत रहिए, आप लोग तो ऐसे भी एक्टिव रहते हैं ना। नहीं पढ़े हैं बेसिक वाला? इसमें से कौन कौन सर से क्लास किए थे बेसिक का? अच्छा, बाकी लोग नहीं किए क्या? अच्छा चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक को बताते हैं जल्दी से, तब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम बेसिक बता रहे हैं। ये जो झारखंड का आपको मैप दिख रहा है, बेसिक मैप दिख रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं झारखंड के इस मैप में कितना जिला है? 24 जिला है। जिले कितना है हमारे यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लिखना है 24 है, 24 है। और हर जिला के अंदर क्या है? प्रखंड होगा, ब्लॉक होगा। तो टोटल ब्लॉक कितना है? ब्लॉक 264 प्रखंड, 264 प्रखंड कर कितना कर लीजिएगा? 264। 64 इसीलिए कर लीजिए, 63 सही है लेकिन 64 कर लीजिए। हाल फिलहाल में देखे होंगे आप, मुख्यमंत्री का एक स्कीम चल रहा था, सरकार आपके द्वार, उसमें हेमंत सोरेन जी का एकदम हाथ जोड़ के फोटो था, देखिएगा कभी। उसके साइड में ही लिखा हुआ था कि जिला कितना? 24, प्रखंड कितना? 264। इसलिए हम लोग भी क्या मान के चलते हैं? 264 प्रखंड। ठीक है, चलिए जो लोग पढ़े हैं वो लोग आंसर दीजिएगा। अरे ये क्या हो गया? जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस 24 जिला में कौन ऐसा जिला है जो किसी भी पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता है? लोहरदगा और खूंटी। बाकी लोग को देखिए, ये है लोहरदगा, ये है लोहरदगा और ये क्या है? खूंटी। ये क्या किसी भी पड़ोसी स्टेट को टच कर रहा है? हमारे पड़ोसी राज्य में कौन कौन है? तो क्या क्या याद रखना है कि हमारे पड़ोसी राज्य में अगर ऊपर की तरफ जाएं तो कौन मिलेगा? बिहार।
ठीक है। अगर नीचे की ओर जाए तो उड़ीसा, उड़ीसा। अगर इस साइड पे जाए तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और अगर इस साइड पे जाए तो छत्तीसगढ़। और यहां पे ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मतलब हमारा जो झारखंड है वो कितने राज्य को टच करता है? कितना? 5। कौन कौन? एक यूपी, दूसरा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 5 ही को टच करता है। और सभी को कोई ना कोई जिला क्या कर रहा है? टच कर रहा है। कौन सा जिला टच नहीं कर रहा है? लोहरदगा और खूंटी, है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। पता चला कुछ कुछ पॉइंट और छूटते गया, बाद में एक एक्सक्यूज रह जाएगा कि सर हम तो पढ़े ही नहीं थे। तो हम लोग झारखंड का पहले सामान्य परिचय ही पढ़ेंगे। सामान्य परिचय कि झारखंड को जानते हैं पहले। और झारखंड का सामान्य परिचय हम लोग 3 पार्ट में जान सकते हैं। एक ज्योग्राफी के आधार पे, एक हिस्ट्री के आधार पे और एक पॉलिटी के आधार पे। जो पहले हमने आपको परिचय दिया झारखंड का कौन सा परिचय था? पॉलिटी के आधार पर, राजनीतिक परिचय कि राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड कैसे बना, है ना। अब हम लोग बात करेंगे भौगोलिक परिचय के बारे में कि ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से झारखंड कैसे बना। तो आप लोग लिखिए झारखंड का भौगोलिक परिचय। पहले आप लोग से परिचय करवा देते हैं, दोस्ती करवा देते हैं, तब आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। झारखंड का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय जो आज हमारे पृथ्वी में 7 महादेश है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये ऐसा था नहीं। ये सब आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे, एक साथ थे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? कि अगर हमारे पृथ्वी की बात किया जाए तो पूरा का पूरा पृथ्वी क्या था? आपस में कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। और इस पूरे बड़े से जो सरफेस था इसको हम लोग क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। मतलब 7 के 7 महादेश आपस में क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं। और जो बड़ा सा लैंड मास बन रहा है, बड़ा सा एरिया बन रहा है, उस बड़े से एरिया का नाम क्या दिए थे? पेंजिया। इसका नाम क्या था? पेंजिया। जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, इसका मतलब सारे के सारे समुद्र भी तो जुड़े हुए होंगे। चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, जितने सारे सागर महासागर हैं वो भी आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। और उन सारे को मतलब जहां पानी आपको दिखेगा, जिस एरिया में क्या दिखेगा? पानी दिखेगा। इस पूरे एरिया का नाम क्या था? पैंथालासा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि सारे के सारे महादेश क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। मतलब जहां जहां स्थल है वो सब एक साथ, और जहां जहां पानी है वो सब एक साथ। स्थल वाले भाग का नाम पेंजिया और पानी वाले भाग का नाम क्या था? पैंथालासा। पानी वाले भाग का नाम क्या था? पैंथालासा। दो पॉइंट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले के जमाने में कि जो सारा एरिया आपस में जुड़े हुए थे, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्थल वाले भाग को पेंजिया और पानी वाले भाग को पैंथालासा। ये 2 ही था। लेकिन हमारा जो पृथ्वी बना हुआ है अलग अलग प्रकार के धातु से मिलकर बना है। अगर हम लोग अर्थ को, पृथ्वी को अंदर की ओर जाएं, नीचे की ओर जाएं, तो हमारा जो अर्थ है कुछ ऐसा दिखता है। देखिएगा, काट के मान लेते हैं, कहीं से हम लोग निकाल लिए एकदम डीप से, केंद्र से, पूरा गोला है पृथ्वी, उसके एकदम अंदर चले गए। और तरबूज में निकालते हैं ना एक पास काट के,
वैसे ही मान लेते हैं अर्थ का एक पार्ट को हम क्या कर लिए, काट कर अलग कर लिए। वही तरबूज को मान लीजिए पृथ्वी है, एक साइड को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे काट के निकाले हैं। तो पृथ्वी दिखता कैसे देखिएगा, हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, उसका नाम क्या है, भूपर पट्टी बोलते हैं हम लोग। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी। इस तरह से क्या नाम है इसका, भूपर पट्टी। जो हम लोग देखते हैं, मतलब मिट्टी देखते हैं ब्राउन कलर का, इसका नाम क्या है, भूपर पट्टी। कलर चेंज कर देना, भूपर पट्टी। और इस भूपर पट्टी किसके बना हुआ है, दो चीज से बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल कहलाती है। 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे ना हम लोग, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, सियाल कहलाता है। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं इसका नाम क्या है, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। भूपर पट्टी के जस्ट नीचे इसी का पार्ट है, भूपर पट्टी का ही पार्ट है जस्ट नीचे। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर समुद्र है या तालाब है या नदी है, तो नदी के नीचे भी क्या है, मिट्टी ही है ना। लेकिन ऊपर वाली मिट्टी और नदी के नीचे वाली मिट्टी में अंतर होगा ना। तो नीचे वाला जो मिट्टी है इसका नाम क्या है, सीमा। किसी का नाम नहीं है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इस वाले का नाम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो सबसे बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो यहां से लेकर यहां वाला लेयर क्या कहलाता है, मेंटल। पागल वाला मेंटल नहीं, हम लोग मेंटल किसको बोलते हैं, पागल को बोलते हैं ना। वो पागल वाला मेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, मेंटल। क्यों, ये दो साइड को मेंट करके रखा है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, पानी की तरह है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा पृथ्वी हम लोग का सॉलिड नहीं है। जैसे अंदर जाएंगे क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, पानी जैसा मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा पर पानी जैसा मिलेगा। कहीं कहीं पानी मिला, और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, मैग्मा मिलेगा, लावा मिलेगा, ये सब मिलेगा। चलिए, तो इस वाले का हम लोग नाम क्या दे दिए, मेंटल। और सबसे नीचे वाला जो सरफेस है इसका नाम क्या होता है, क्रोड। इस अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड। तो अगर पृथ्वी एक तरबूज है, वहां से एक तरबूज का टुकड़ा हम काट के निकाल लिए इस तरह से, तो उसमें 3 लेयर बनेगा। सबसे ऊपर वाला लेयर क्या बनेगा, भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। भूपर पट्टी किसका बना होगा, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, उसके नीचे सिलिकॉन मैग्नीशियम। सर मेंटल, मेंटल में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, द्रव अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। और जो नीचे का हमारा क्या बना हुआ है, क्रोड, ये किसका बना होगा, निकल और फेरस से, इसीलिए इसको हम लोग नीफे कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीफे। निकल और फेरस, लोहा और क्या बोले, निकल। फेरस मतलब क्या, लोहा। तो सबसे नीचे क्या है, नीफे है, निकल और फेरस है, निकल और फेरस है। वीडियो रुक जा रही है क्या, अच्छा कुछ एरर होगा हमको लगता है, इसको हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। खैर, ये समझ में आया आप लोग को। तो पृथ्वी का सबसे अपर लेयर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड किसका बना होता है, सबसे ऊपर में क्या मिलेगा, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, उसके नीचे सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्लियर। चलिए अब इधर आते हैं। तो ऐसा ही हमारा पृथ्वी था, सबसे ऊपर में क्या है, पेंजिया, और चारों तरफ पानी था।
पेंथालासा। कुछ साल तक तो ये पेंजिया आराम से पेंथालासा में रहा, लेकिन ये जो अलग अलग धातु यहाँ पे मिल रहा है, निकल है, फेरस है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, इन सब में क्या होगा, एनर्जी होगा ना, ऊर्जा होगा ना। और ये लोग क्या चाहेगा, बाहर निकलना, ज्वालामुखी विस्फोट होना। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर में क्या चालू हुआ, करंट चालू हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट चालू हुआ अंदर में ही। और धीरे धीरे होते होते ये जो पेंजिया था ये 2 पार्ट में क्या हो गया, टूट गया। कितने पार्ट में बढ़ गया, 2 पार्ट में बढ़ गया। छोटा होगा ना, ये नहीं हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारा जो पेंजिया है, इस पेंजिया में ये क्या हो गया, धीरे धीरे 2 पार्ट में टूट गया। और 2 पार्ट में जब ये टूटा, देखिएगा ऊपर की ओर जो पार्ट गया, जो पार्ट ऊपर की ओर गया, इसका नाम पड़ा अंगारालैंड। और नीचे की ओर जो हिस्सा आया, इसका नाम क्या हुआ, गोंडवानालैंड। क्या कह रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर जो गया, उसका नाम क्या देना है, अंगारालैंड। पूरे हम लोग पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं, झारखंड तक पहुंचे ही नहीं है। पूरे पृथ्वी को जब वो पहली बार टूटा तो ऊपर की ओर जो गया उसका नाम क्या हुआ, अंगारालैंड। और नीचे की ओर जो गया उसका नाम क्या हुआ, गोंडवानालैंड। तो ऊपर वाला अंगारालैंड और इधर वाला क्या बन गया, गोंडवानालैंड। ठीक है, फिर ये अंगारालैंड भी टूटेगा और गोंडवानालैंड भी टूटेगा। अंगारालैंड जब टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और कौन बनेगा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और कौन बनेगा, तो लिख लीजिए यूरोप, यूरोप। ये सब कहां से बन रहा है, अंगारालैंड का पार्ट है। कौन कौन, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, ये सब किसका पार्ट बनेगा, अंगारालैंड का। और नीचे वाला जो हिस्सा है गोंडवानालैंड, ये टूट के क्या बनाएगा आगे, तो ये बनाएगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। और क्या बना लेगा ये, अफ्रीका, नीचे वाला सब अफ्रीका। और क्या बनाएगा ये, साउथ अमेरिका बनाया, अफ्रीका बनाया। और क्या बनेगा यहां पर, इंडिया। इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, भले आज हम लोग उत्तर में है, लेकिन स्टार्टिंग में कहां थे हम लोग, दक्षिण में थे, साउथ में थे। तो लिख लीजिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा था, गोंडवानालैंड का हिस्सा था। और उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया का ऊपरी हिस्सा, रसिया वाला हिस्सा हुआ, वो किसका अंदर आ जाएगा, अंगारालैंड की तरफ आ जाएगा। एशिया का पूरा नहीं, कुछ हिस्सा, कुछ बनेगा अंगारा से, कुछ बनेगा गोंडवाना से। क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग क्या हुआ, महादेश का निर्माण हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। अलग अलग क्या बना, हमारा कॉन्टिनेंट बना, महादेश बना, अलग अलग बना। आगे बढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ाएं अभी हम, कि बहुत बहुत साल पहले, बहुत मतलब बहुत साल मतलब करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों अरबों वर्ष पहले हमारा जितना अलग अलग एरिया था भूमि वाला, वो सब क्या था, एक ही जगह पर था। उस भूमि वाला एरिया का नाम क्या था, और सारा जो पानी का मिला हुआ था उस पानी का नाम क्या था, पेंथालासा। फिर अंदर में क्या हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी, मैग्मा, धारा स्टार्ट हुआ और वो 2 टुकड़ा में बढ़ गया। जो टुकड़ा अंदर की ओर, ऊपर की ओर गया, जो टुकड़ा गोंडवानालैंड। क्लियर। ऊपर वाले से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, कुछ पार्ट एशिया, ग्रीनलैंड। और नीचे वाले से क्या बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका,
और कौन बना, ऑस्ट्रेलिया। अभी का अगर मैप की बात करें, मैप कहां से आएगा सर? चलिए वर्ल्ड मैप, अच्छा नहीं अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जब वर्ल्ड मैप होगा ना तो वर्ल्ड मैप देखने से आपको पता चल जाएगा। मारिए वर्ल्ड मैप सर्च, ये तो लेके ही आए होंगे, इससे बड़ा वर्ल्ड मैप और क्या होगा, आए होंगे ना, निकालिए मारिए सर्च वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट क्लास से हम डाउनलोड ही रखेंगे, आपको दिखाया जाएगा। ब्राउजर से यही दिख जाएगा, रुकिए। कहाँ गया आर, दिख रहा है आप लोग को? गाना बजने लगा इसको, इसको म्यूट करना है। अच्छा देखिए वर्ल्ड मैप, अच्छा अब आप लोग गाना भी सुन लिए है ना। ये देखिए दिख रहा है वर्ल्ड मैप। अभी हम इसी में क्या बात कर रहे थे कि कुछ पार्ट आपको दिखेगा ऊपर की ओर था। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, ये क्या है ग्रीनलैंड, ये क्या है रशिया, ये क्या है यूरोप, ये सब किसका पार्ट हो गया, अंगारा लैंड का। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये कौन है, साउथ अमेरिका, ये कौन है अफ्रीका, ये कौन है इंडिया, ये कौन है ऑस्ट्रेलिया, ये कौन है न्यूजीलैंड, ये कौन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ये किसका हिस्सा बन गया, गोंडवाना लैंड का हिस्सा बन गया ना। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत किस पार्ट से आया है, अंगारा लैंड से कि गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से आया है। दूसरा पॉइंट ये भी तो हम लोग को याद करना होगा, दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो हम लोग ये भी तो याद करना होगा कि हमारा झारखंड कहां पे है, इंडिया में ही है, इंडिया में ही है ना। तो जब समझिएगा, जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो झारखंड भी किसका पार्ट होगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा। तो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि झारखंड किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का या फिर, तो क्या लिख के रखना है कि झारखंड किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तभी तो झारखंड में वैसे कुछ पेड़ पाए जाते हैं जो अफ्रीकी मूल के हैं। डोरंडा कॉलेज के बाहर आपको कौन सा पेड़ दिखता है, कल्पतरु वृक्ष दिखता है ना। अगर डोरंडा कॉलेज जाए होंगे आप लोग कभी तो रोड के किनारे दिखेगा 2-3 पेड़ दिखेगा, उस पेड़ सबका नाम क्या है, कल्पतरु वृक्ष। वो किस मूल के हैं, अफ्रीकी मूल के पेड़ हैं। तो अफ्रीका में जो पेड़ पाए जाते हैं वो कहाँ मिल रहा है, झारखंड में। क्योंकि कभी ना कभी हमारा झारखंड अफ्रीका सब क्या था, एक साथ था। क्लियर। तो झारखंड किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रहेगा। ओके खैर चलिए और कुछ समझते हैं हम लोग। अब एक दो और बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। अगर वर्ल्ड मैप से आपसे यही पूछा जाए कि झारखंड किस गोलार्ध में है, झारखंड किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, तो क्या कहना है कि झारखंड किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि हम लोग यहीं पे है ना, और ऊपर वाले का नाम क्या है उत्तरी और नीचे वाले का नाम दक्षिणी। तो झारखंड किस हेमिस्फीयर में है या किस गोलार्ध में है, तो क्या कहना है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये पॉइंट क्लियर। किस गोलार्ध में कहलाएगा झारखंड, उत्तरी गोलार्ध में कहलाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन चेंज करके आपसे केवल इतना पूछ लिया जाए कि झारखंड किस दिशा में है,
तो क्या कहना है, उत्तर पूर्व दिशा में है। क्यों, देखिए हम लोग मैप में ऐसे बनाते हैं, नीचे वाले को साउथ, ऊपर वाले का नाम नॉर्थ, इधर वाले का नाम ईस्ट और इधर वाले का नाम वेस्ट। पर एक्चुअल में झारखंड कहाँ पे है, इस जगह में है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो जब दिशा पूछे तो क्या लिखना है कि झारखंड किस दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है, उत्तर पूरब। और गोलार्ध पूछे तो कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। क्लियर। तो भौगोलिक परिचय में हम लोग क्या जाने कि झारखंड का जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है। और किस देश के अंदर आ रहा है, भारत के अंदर आ रहा है। इंडिया, दैट इज भारत, सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के अंदर कई सारे राज्य आते हैं, कई सारे यूनियन टेरिटरी आते हैं, उसी में से एक कौन है, हमारा झारखंड भी है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, झारखंड एक ज्योग्राफिकल आइडिया है कि कहाँ पे झारखंड सिचुएटेड है, कैसे झारखंड आया। पॉलिटी में बात कर लिया हम लोग कि सर 25 अप्रैल 2000 को बिल आया बिहार विधानसभा में, फिर 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को, 25 अगस्त को और 15 नवंबर को झारखंड बन गया ना। लेकिन झारखंड का क्या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या इतिहास में कोई झारखंड का उल्लेख है, या 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड नहीं था। ये भी तो हो सकता है ना कि क्या 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड नामक कोई चीज था या नहीं था, देखना होगा। और था तो कहाँ था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हिस्टोरिकल। देखिए झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। सभी को जय हिंद, जितने सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, केवल अभी हम लोग देख रहे हैं, परिचय ले रहे हैं। नाम परिचय कैसे लेते हैं, नाम पूछते हैं ना, तो ऐसे नाम पूछे कि भैया कब आया, कहाँ से बना। फॉर्म भरते हैं तो क्या बोलते हैं, नाम बताइए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, 10th कब पास किए, तो क्या लेता है आपका, परिचय लेता है। तो झारखंड का हम लोग परिचय कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक परिचय कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो झारखंड नाम का बहुत पुराना परिचय तो नहीं मिला है, पर झारखंड का जो एरिया है आज जिसको हम लोग झारखंड कहते हैं, इस क्षेत्र का अति प्राचीन परिचय मिला है। क्या कह रहे हैं हम लोग, झारखंड वर्ड का, झारखंड जो बोल रहे हैं, इस नाम से कोई इलाका का परिचय बहुत पहले का तो नहीं मिला है, लेकिन झारखंड के क्षेत्र का, जिसको आज हम लोग झारखंड कह रहे हैं, इसका परिचय हमें बहुत पुरानी मिला है। और इंडिया में या पूरे हम लोग कहें हमारे माइथोलॉजी के अनुसार सबसे पुराना क्या है, वेद। वेदों से पुराना कोई ग्रंथ है क्या, अभी तक तो हमारे पास नहीं है। अभी तक जहां तक खोज हुई है, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जब वेद है, तो झारखंड क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला है, वेद में ही मिला है। किसमें मिला है, वेद में मिला है। याद रहेगा, झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख किसमें कहना है हम लोग को, वेद में। सर वेद में कहाँ, तो ऋग्वेद का एक ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। दिखा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कहानी। जैसे कि मान लेते हैं आपको क्लास 9-10 में पढ़ने के लिए बुक दिया जाता है, एनसीईआरटी बुक। क्या जितना बार पढ़ना होता है आप बुक को ही पढ़ते हैं, नोट्स बनाते होंगे, गाइड खरीदते होंगे। वैसे ही ऋग्वेद का एक गाइड है, समझिए, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, ऐतरेय ब्राह्मण। इसी ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार किसका उल्लेख मिला है, झारखंड क्षेत्र का। झारखंड शब्द का नहीं, झारखंड क्षेत्र का। और झारखंड के क्षेत्र को पहली बार जो उल्लेख मिला ऐतरेय ब्राह्मण में, किस नाम से मिला है, पुंड्र के नाम से मिला है। किस नाम से मिला है, पुंड्र के नाम से मिला है।
पुंड्र के नाम से मिला है। ओके, चलिए, किस नाम से मिला है? पुंड्र के नाम से मिला है। तो एग्जाम में पूछेगा कि झारखंड का पहला उल्लेख या झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख किस नाम से मिला है? कहां पे मिला है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। याद रहेगा। इसके बाद झारखंड का कई जगह पे उल्लेख मिला है, मतलब वायु पुराण में मिला है, विष्णु पुराण में मिला है, अलग अलग ग्रंथों में मिला है। तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे जब नामकरण पढ़ेंगे तब, कि वायु पुराण में किस नाम से मिला है, विष्णु पुराण में किस नाम से मिला है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड का उल्लेख सबसे पहला कहाँ मिला? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। कहाँ मिला? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। इसके अलावा ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड एरिया को ब्रात्य कहा गया है। जो हमारा आज का झारखंड है, इसको अथर्ववेद में क्या कहा गया है? आप लोगों को पता है कि अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है? हमारे समाज में वेद कितना? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद में किस बारे में लिखा हुआ है? हाँ, काला जादू, गोरा जादू, सबके बारे में, मतलब जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या होती है, इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इसी अथर्ववेद में हमारे झारखंड को क्या बोला गया है? व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। याद रहेगा। अथर्ववेद में झारखंड को क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा भी समुद्रगुप्त के ग्रंथ में कुछ और कहा गया है। कई सारे अलग अलग चीनी दार्शनिक आएंगे, चीनी मतलब शुगर नहीं, चाइना से, चीन से दार्शनिक लोग आएंगे, तो अलग अलग वो लोग लिखेंगे, अपना अपना पुस्तक लिखेंगे CU की। तो झारखंड को कोई कर्ण सुवर्ण कह देगा, कोई किचिंग काइला कहेगा। चाइनीज नेम होगा तो कैसा होगा? किचिंग काइला, चाइना टाइप का नाम होगा। तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे लिखा गया है। तो हम लोग को तो नामकरण पढ़ना ही है, तब हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग को पता चला कि झारखंड एरिया का पहला उल्लेख कहाँ पे मिला? ऋग्वेद में मिला। और किस नाम से मिला? पुंड्र के नाम से मिला। ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। और किस नाम से मिला? लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर दे और ये पूछा जाए कि झारखंड वर्ड का उल्लेख कहाँ मिला? झारखंड वर्ड का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला? क्या 15 नवंबर 2000 से पहले कहीं पे झारखंड लिखा हुआ था? तो था। उससे पहले भी झारखंड था, तभी तो नाम झारखंड रखें। अगर पहले नहीं था तो हम लोग नाम कैसे रख दिए झारखंड? हमारा जो नाम है झारखंड, हम लोग क्या कहते हैं इसको? कि सर बताए होंगे आप लोग को, झार मतलब झाड़ी और खंड मतलब प्रदेश। तो झाड़ी वाला प्रदेश यानी क्या हो गया? झारखंड। यही कहते हैं ना, झाड़ी वाला प्रदेश मतलब क्या हो गया? झारखंड। इसे ही झारखंड कहते हैं। लेकिन ये अगर नाम नहीं रहता तो हम लोग झारखंड की जगह कुछ और भी रख लेते, बांस वाला प्रदेश, पुआल वाला प्रदेश रख सकते थे ना। यहाँ बांस भी बहुत होता है तो कुछ भी नाम रख सकते थे। झाड़ी को कुछ और भी कह सकते थे ना, जंगल प्रदेश या जंगल खंड। यहाँ जंगल भी तो है ना, तो झारखंड को मान लेते हैं कि झारखंड की जगह जंगल खंड नाम रख देते। क्योंकि झारखंड नाम का उल्लेख पहले हम लोग को मिला है, इसीलिए हम लोगों ने क्या नाम रखा? झारखंड। तो जब एग्जाम में पूछे कि पहली बार झारखंड वर्ड का उल्लेख या झारखंड वर्ड का जिक्र कहाँ हुआ है, तो क्या लिखना है? लिखिए, लिख लीजिए आप लोग, इस पॉइंट को लिखिए। झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में हुआ है। 13वीं सदी के किस में हुआ है? एक ताम्रपत्र में हुआ है।
सर ताम्रपत्र मतलब उस समय के जो भी राजा लोग होंगे, क्या उस समय पेपर लिखने के लिए होगा? इतना पेपर तो होगा नहीं। तो कॉपर का जो फॉयल होता है उसमें लिखा जाता था राजधानी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, सूचना लिखा जाता था। तो उस 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किसका उल्लेख मिला है? झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। किसमें? 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में। और ये ताम्रपत्र लिखवाया कौन था? उस राजा का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। लिखिए, ये ताम्रपत्र उड़ीसा के शासक नरसिंह देव, उड़ीसा के शासक नरसिंह देव द्वितीय का था। ये ताम्रपत्र किसका था? उड़ीसा के शासक नरसिंह देव द्वितीय का था। नरसिंह देव 2 का था। याद रहेगा? तो पहली बार झारखंड वर्ड जो मिला हम लोग को, कहां मिला? 13वीं सेंचुरी के एक कॉपर फॉयल में मिला। और वो फॉयल किसका था? उड़ीसा का किंग नरसिंह देव। अच्छा, पूरा नाम क्या है? नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव 2। इस समय ऐसा ही नाम होता था। अगर कोई मान लेते फेमस कोई काम करके गया है तो मेरे दादाजी के नाम पर मेरा नाम रखा जाएगा। अभी भी बहुत लोग रखते हैं। आप लोग अभी सुनते होंगे वो सारे साउथ मूवी वगैरह नाम, गेंडा स्वामी का पोता गेंडा स्वामी तृतीय। साउथ वगैरह में अभी भी प्रचलन है कि राजा महाराजा या पोता के नाम पे या नाना के नाम पर नाम रखा जाए, है ना। चलिए, तो नाम क्या था इसका? नरसिंह देव द्वितीय। इसके बाद और भी कई जगह पर झारखंड वर्ड मिला है। कहां कहां मिला है? एक मूवी आया था पद्मावती, जानते होंगे आप लोग। पद्मावती नहीं जानते हैं? हाँ, तो उस मूवी को जो कहीं से ना कहीं से कॉपी किया गया होगा ना। उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी और महाराज रतन सिंह के बारे में कहानी है। रानी पद्मावती को लेकर चर्चा में है। तो एक बुक है, उस बुक का नाम है पद्मावत। क्या नाम है बुक का? पद्मावत। इसी के कहानी पर थोड़ा बहुत क्या था, बेस्ड था। इसी का कहानी को उठाया था और क्या बना दिया मूवी? पद्मावती। मतलब मसाला ऐड करके। प्योर बनाइएगा तो मूवी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहानी तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसके लेखक कौन थे? इस बुक के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। क्या कह रहे हैं? एक बुक है पद्मावत, उसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इस मूवी में भी या इस बुक में भी याद रखिएगा, इस किताब में भी किसका उल्लेख है? झारखंड शब्द का उल्लेख है। मतलब जब राणा रतन सिंह, महाराज रतन सिंह के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पद्मावती के बारे में उस पूरे बुक में जब लिखा गया तो उसमें झारखंड नाम का भी क्या मिला है? उल्लेख है कि एक राज्य क्या है जिसका नाम क्या है? झारखंड है। क्लियर? याद रहेगा। और सर कहीं मिला है क्या? तो और भी मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी ये लेखक हैं। पद्मावत बुक है, इस बुक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, आगे देखिए, आगे एक पॉइंट देखिए आप लोग। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कबीर का नाम सुने आप लोग? कबीर दास, गुरु गोविंदो खड़े रहे, बड़े सारे उन्होंने दोहा लिखता था। तो कबीर दास ने अपने दोहे में भी झारखंड को क्या कहा है? झारखंड कहा है। कबीर किस भगवान का भक्ति करते थे? कृष्ण भक्ति थे। तो अपना दोहा में क्या लिखा है कि छोड़ आए मथुरा, छोड़ आए काशी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। एक श्लोक में उन्होंने लिखा है कि छोड़ आए मथुरा, छोड़ आए काशी, कहाँ बसे? झारखंड में बसे वृंदावन के ब्रजवासी। यानी कबीर ने अपने दोहे में किस नाम का वर्ड यूज किया है? झारखंड नाम का यूज किया है। क्या है ना। तो झारखंड का जो परिचय हम लोग को मिला, कहाँ कहाँ से मिला? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत से मिला, कबीर के दोहे में मिला,
और भी मिलेगा, लेकिन उस समय हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग झारखंड का नामकरण पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, परिचय देख रहे थे। तो झारखंड का आप लोगों से हमने 3 तरीके से परिचय करवाया ना। पहला परिचय क्या करवाया, पॉलिटिकल, राजनीतिक। और राजनीतिक परिचय में क्या बताएं कि कोई भी नया राज्य गठन करने का पावर किसके पास होता है, संसद के पास। संसद में कौन कौन, लोकसभा, राष्ट्रपति, है ना। और इसी के माध्यम से कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है, आर्टिकल 3। तो हमारा जो झारखंड बना होगा वो भी इसी तरीके से बना होगा। इसके लिए पहले कौन सा बिल आया, बिहार राज्य कौन सा विधेयक, पुनर्गठन विधेयक। कब आया, 2000 को। ये बिहार विधानसभा से कब पास हुआ, लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने कब साइन किया, और हमारा झारखंड अलग कब हो गया, किसके जन्मदिन के अवसर पर। क्लियर। फिर हम लोगों ने देखा जियोग्राफिकल, कि हमारा सारा का सारा कॉन्टिनेंट क्या था, एक साथ था, उसका क्या नाम था, सारे समुद्र का एक साथ क्या नाम था, वो आपस में टूटा, ऊपर वाले का नाम, नीचे वाले का नाम। अंगारलैंड से क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड और यूरोप। नीचे वाले से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हमारा इंडिया। तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो झारखंड भी। झारखंड किस गोलार्ध में है, किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, यही ना देखे हम लोग। और ये भारत का क्या एक राज्य है, 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। फिर इतिहास में बात किए तो इतिहास में झारखंड एरिया का पहला चर्चा कहाँ मिला, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, क्या नाम है, ऐतरेय ब्राह्मण। किस नाम से मिला, पुंड्र के नाम से। अथर्ववेद में किस नाम से मिला, वरात्य के नाम से मिला ना। फिर हम लोग आगे बढ़े तो झारखंड शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला, ताम्रपत्र में। वो ताम्रपत्र किसका था, नरसिंहदेव द्वितीय का था। फिर हम लोग आगे बढ़े तो मलिक मोहम्मद जायसी का किताब का नाम क्या है, पद्मावत, उसमें भी मिला। फिर किसने लिखा, कबीर दास ने लिखा। और भी लोग लिखते हैं, सियार उल मुख्तरीन। उसके बाद मुगल काल में आपको बताएंगे, कई जगह पे नाम मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देखें, झारखंड का नाम पड़ा कैसे, है ना। तो आप लोग को पता चल रहा है कि हाँ झारखंड पहले भी था और आज भी है। क्लियर ना। तो अब हम लोग झारखंड का नामकरण को देखेंगे, लेकिन आज पहला क्लास है तो और लंबा लेके नहीं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे। क्लियर। और एकदम आराम से आना है, टेंशन लेके नहीं आना है। जिस तरह से सर आप लोग को एकदम फिजिकल के लिए रेडी करके रखते हैं, फिजिकल चाहिए कंफर्म आपका पूरा होगा, तो फिजिकल पूरा करने के बाद पढ़ाई में एकदम बिंदास रहना है कि रिटर्न एकदम 100% क्लियर होगा। 50 क्वेश्चन झारखंड का है, 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर का है ना, और 40 क्वेश्चन क्या है, जीएस है। तो आपको केवल पढ़ा के हम लोग भेज नहीं देंगे, पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम को आप पास कैसे कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। पढ़ना तो आप किताब से ही पढ़ सकते हैं ना, क्या हमने कोई नया चीज पढ़ा दिया, नहीं, किताब का ही चीज है। लेकिन तरीका बताया जाएगा कि आसानी से याद कैसे हो और क्या क्या नहीं पढ़ना है। किताब में जितना सारे चीज दिया हुआ है उसमें क्या नहीं पढ़ना है। अभी का कंपटीशन का मतलब क्या है कि सभी कोई पास नहीं कर सकता है, कंपटीशन बढ़ रहा है ना। मैट्रिक में आप भी फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर कंपटीशन में लिमिटेड सीट है, उसी में आपको जाना है। तो केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट हमको मिल गया, अगर हमको ट्रिक मिल गया तो सबका यूज करना है। मतलब साम दाम दंड भेद कहा जाता है ना, वैसे ही किसी भी तरीके से हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट लेना है। बस एक ही टेंडेंसी है कि उधर से फिजिकल क्वालिफाई करना है, इधर से रिटन क्वालिफाई करना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना होगा, लैंग्वेज पेपर और झारखंड में। ये दो मेन पेपर है। लैंग्वेज पेपर में 100 क्वेश्चन और झारखंड में 50 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया ना। और 150 से हम 130 बना ले तो बाकी से कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। जीएस वगैरह में थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा, साइंस में कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही।
और मिला जुला के मान लेते हैं कि टोटल 220 क्वेश्चन हो रहा है। 220 में अगर 170 180 तक पहुंचा देते हैं तो क्या कोई छांट पाएगा? बहुत होता है। नेगेटिव मार्किंग में 220 में 180 प्लस लेके आना बहुत होता है और लाया जा सकता है थोड़ा सा मेहनत करके। ज़्यादा भी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा कि कहाँ पे फोकस करें और कहाँ पर नहीं करें। तो हम लोग ये नहीं करेंगे केवल क्लास में आए, पढ़ाएं, लिखाएं और चल गए। आपके साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे कि जिस तरह से फिजिकल आपका क्लियर हो, इस तरह से रिटर्न भी आपका क्लियर हो, कि रिटर्न में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो सर तो आएंगे ही, हम तो आपके साथ रहेंगे, सर भी क्लास लेंगे, बाकी सारे टीचर्स आप लोग जानते भी होंगे, जीएस के, मैथ्स के जो क्लासेस चलते हैं वो क्लासेस आपके चलेंगे। और रिटर्न के लिए जैसे सर आपके साथ फिजिकल में रहते हैं, रिटर्न के लिए वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ चलेगा। सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, पर कहाँ कैसे करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में कम ध्यान देना है, वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसे आप लोग रनिंग वगैरह करते हैं, सर बताते हैं ना कि ऐसे मत दौड़ो, पैर में दर्द हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रखे रहना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। एग्जाम आते आते हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मिले अगले क्लास में। थैंक यू आप लोग को। चलिए, जय हिंद।